Hi friends, I am Kirti and welcome to my channel. In this video, we will learn the all countries of Africa, political map of Africa. जितने भी कंट्रीज हैं बहुत ही फनी ट्रिक से और कहानी से याद करेंगे, जैसे कि हमने एशिया कॉन्टिनेंट को लर्न करा है। यदि आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं अमेरिका वाला और एशिया कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड मैप का, तो आप देख लीजिए, उसमें आपको बहुत ही फनी ट्रिक से लर्न हो जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है, घंटी बनी रहती है जो, उसको दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होता है मिल जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे कंट्रीज बहुत टफ हैं। 54 कंट्रीज जो है हम सारे लर्न करेंगे। कितने कंट्रीज हैं जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, 54 है या 56 है, लास्ट अपडेटेड कौन बताएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे, चूँकि ये कॉन्टिनेंट कंट्रीज जो हैं बहुत ही थोड़ा सा अजीब और गरीब नाम है यहाँ के, इसके नाम याद करना थोड़े से टफ हो जाते हैं कि ये अफ्रीका के कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो इनको बहुत ही फनी ट्रिक से हम लर्न करेंगे और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि हमें पता होना चाहिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ये, और जिब्राल्टर जलसंधि के द्वारा ये यूरोप से पृथक होता है। ये जिब्राल्टर जल, ये ऊपर आप देख रहे हैं यूरोप है, ये जिब्राल्टर जलसंधि या स्ट्रेट के द्वारा पानी की जो नैरो एरिया होता है उसको जल संधि कहते हैं, और जो बड़ा होता है उसको चैनल कहते हैं। स्ट्रेट और चैनल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो है इसके ईस्ट में हिंद महासागर है, और यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है। इस साइड वेस्ट में साउथ अटलांटिक ओशियन जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे इसके नॉर्थ ईस्ट में एशिया है। एशिया हम चूँकि पढ़ चुके हैं, अपने एशिया से जब ईस्ट साइड यहाँ वेस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या आ जाता है, अफ्रीका। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि ये जो है आपका इजिप्ट एशिया और अफ्रीका दोनों में आता है। इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुलर वाला रीजन है, जो कि हमने जब आपको एशिया पढ़ाया था तब बताया होगा, तो वो पार्ट जो है एशिया में आता है, बाकी उसका शेष पार्ट जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये कुछ मेजर कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको लर्न करने याद रखना होंगे। इसके अलावा जहाँ से सबसे बड़ा कौन सा है, आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि बड़ा कौन सा है और कंट्रीज, तो और सबसे छोटा कौन सा है मैप में आपको दिख जाएगा। और यदि नहीं पता है तो आप सर्च करके गूगल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही मोटिवेट नहीं करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो, पढ़ लेते हो, देख लेते हो वीडियो को, बट ना तो लाइक करते हो, ना ही कमेंट और शेयर करते हो। इसलिए जल्दी से जल्दी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। अब हम देखेंगे कि ये जो है, ये देखो यहाँ पे आपको एक इमेजिन करना है कि ये नॉर्थ वाला एरिया है। इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। ये नॉर्थ अफ्रीका पढ़ेंगे, यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे ईस्ट अफ्रीका पढ़ेंगे, और सदर्न अफ्रीका अलग, और सेंट्रल अफ्रीका। तो इससे हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नॉर्थ अफ्रीका पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा इमेजिन करेंगे। यहाँ ऊपर आपको कुछ ऐसा जानवर जैसा दिख रहा है, ये देखो, ये इसका सिर है ना, और ये क्या है यहाँ पे देखो, इसके पैर हैं, है ना, ये सब बैठा हुआ है ऐसा ऊपर चढ़ के, तो है ना। तो आप ऐसा रखेंगे सबसे पहले यहाँ पे एल है ना, एल जेब्रा, यहाँ पे याद रखिए आप थोड़ा सा, तो आपको याद हो जाएगा। एल जेब्रा ऐसा रखेंगे तो शायद ये देखो प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, है ना। और इजिप्ट मतलब ये मिस्र, जो पिरामिड जहाँ के फेमस है, आप याद रखिए। यहाँ पे इजिप्ट है तो आपको याद हो जाएगा। अब जो है ये इतना आपको याद रखना है कि ये जो है ये ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो उससे यहाँ पे चार्ड हो गया। चार्ड, नहीं तो नाम याद नहीं होता कि चार्ड कैसा नाम है ना। तो ये चढ़ के बैठा हुआ है। और अब जब जो कि ये यहाँ पे एक मोरक्को है, आपको ध्यान रखना है। ये किसकी साइड देख रहा है, ऐसे चढ़ के बैठा हुआ है, किसी ना किसी को तो देखेगा ना शिकार के लिए। तो एक मोर है, उसको देख रहा है ना, कि निशाना बनाने के लिए। अब वो मोर कहाँ पे है, ये मोर, अब यहाँ पे आपको पता भी चल जाएंगे कि किसकी किससे बाउंड्री शेयर है। तो जैसे जैसे नाम आते जाएंगे वैसे वो उनसे शेयर करते हैं बाउंड्री। तो जब आप अफ्रीका के ज्योग्राफिकल मैप पढ़ेंगे, उसका ये पॉलिटिकल मैप है, जब कहीं पे आपको नदी, रिवर या पर्वत वगैरह पढ़ने होंगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत ये यूज़फुल होगा। अब यहाँ पे जैसे ही आप देखते हैं तो सहारा का नाम याद आ जाता है। अफ्रीका का नाम जैसे ही लेते हैं तो सहारा रेगिस्तान, सहारा डिजर्ट का नाम सबसे पहले आ जाता है। तो ये जो मोर है जिसको ये पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ये कहाँ पे है,
ये देखो ये सहारा डिजर्ट में था, ठीक है, सहारा डिजर्ट में है, तो ये हो गया सहारा रिपब्लिक। एक कंट्री का नाम है, सहारा डिजर्ट अलग है और सहारा रिपब्लिक एक देश है वहाँ का, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मोर, अब वो जो मोर था वो अब थोड़ी सी कहानी ट्विस्ट कर दी है तो आपको इससे लर्न हो जाएगी। जिससे मोर वो जो है वो जब मोर का नाम लेते हैं तो कैसे याद आता है, गार्डन में नाचता है, तो गार्डन में क्या होता है, बहुत सारी टहनियाँ, मोरिटानिया, तो यहाँ से आ जाएगा मोरिटानिया, है ना, मोरिटानिया। ये मोरक्को है ऊपर और फिर ये है मोरिटानिया, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड, नाइजर मतलब ये डॉगी किसका है, डॉगी या जानवर जिसका भी है, नाई का है ना, ऐसा कुछ याद रख लीजिए तो आपको पढ़ने में या लर्न करने में आसानी होगी। अब ये मोरिटानिया हो गया क्योंकि मोर जो है कहाँ पे था, गार्डन में, गार्डन में कितनी है, मोरिटानिया, बहुत सारी टहनियाँ या शाखाएं कुछ ऐसा है, ठीक है। अब एक और पॉइंट याद रखना है, तो एक और कंट्री आपको याद हो जाएगा इसी डॉग से रिलेटेड। ये जो जानवर है, ये डॉग जो है ना, गले में क्या पहनते हैं, पट्टा बांध देते हैं हम उनके गले में, तो क्या हो गया, ये माली, माला से याद हो जाएगा आपको माली, ठीक है। अब आपको याद रखना है यहाँ पे 2 कंट्री है, माली से कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे माली है और यहाँ पे आप ऐसे डॉगी के उससे भी लर्न कर सकते हैं कि उसने माला पहन रखी है, ये माली कंटिन्यू डायरेक्ट आप याद रखेंगे, माली जो गार्डन, जैसे यहाँ गार्डन है, मोर गार्डन में नाच रहा है, तो गार्डन की जब भी बात होती है, गार्डनिंग कौन करता है, माली, है ना, तो ये माली, इससे भी याद आपको हो जाएगा, तो ठीक है, तो ये माली हो गया। नाइजर अब किसका है, ये नाई का, ठीक है, ये डॉगी जो है वो नाई का है, तो अब ये नाइजर हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे अब सर लर्न करेंगे बेस्ट वाले कंट्रीज। ये देखो, ये आपको नॉर्थ के कंट्रीज याद हो गए, अल्जीरिया, हमारे साथ पढ़ो, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, माली, नाइजर, चाड, ये चढ़ के बैठा है इसलिए चाड, है ना, और ये जो है ऊपर मोरक्को, मोरक्को देख रहा है, मोरक्को, तो मोरक्को एंड अफ्रीका, सहारा रिपब्लिक, सहारा डिजर्ट में मोर, है ना, और मोर जो है ना भागते भागते कहाँ आ गया, गार्डन में, है ना, तो ये देखो इससे बाउंड्री भी शेयर कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अपने ये वाले वेस्ट वाले पोर्शन में। वेस्ट वाले पोर्शन को हम कैसे लर्न करेंगे, ये जो कंट्रीज़ हैं, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इनको नाम पता होना चाहिए और पहले कौन आ रहा है, फिर सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कंट्री है। तो सबसे पहले हम आए, एक कहानी छोटी सी एक लड़की की है, तो एक लड़की की कहानी आप लर्न करेंगे तो उससे आपको याद हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक के सारे कंट्रीज आपको याद हो जाएंगे। एक छोटी सी कहानी यूँ है, सेनेगल है, सेनेगल मतलब सिनेमा की लड़की, ठीक है, मोरिटानिया के नीचे आएगा, मोरिटानिया हो गया उसके नीचे आएगा एक सेनेगल किस मतलब जो सिनेमा वगैरह में काम करती है, सेनेगल है, एक अच्छी स्टाइलिश लड़की है सेनेगल, है ना। तो अब वो है जो सेनेगल, वो गम में डूबी है, गम में है, क्यों गम में है, क्योंकि उसकी गिनी 20 गिनी थी उसकी, वो गुम गई, तो वो बहुत ही गम में है। अब गिनी मतलब पैसे, ऐसे आप समझिए, गिनी मतलब पैसे होते हैं ना, तो 20 गिनी थी उसकी, तो वो गुम गई, तो वो रो रही है, तो गम में है बहुत ही, है ना, तो इससे आपको याद रहेगा। तो अब गम में है तो कैसे याद रहेगा, सेनेगल, तो सेनेगल हो गया ये कंट्री, ओके, ये सेनेगल हो गया, ये देखिए ये सेनेगल, ठीक है। यहाँ पे पर्पल कलर का एक छोटा सा कंट्री देख रहे हैं, आप भूल जाते हैं इसलिए आप कहानी याद रखेंगे तो आपको वो भी अच्छे से याद रहेंगे, है ना, कंट्रीज़ के नाम। तो सेनेगल के बाद आएगा गैम्बिया, है ना, गैम्बिया अफ्रीका का एक कंट्री है ना, सेनेगल के बाद आएगा गैम्बिया, यहाँ पे गैम्बिया है, उसके बाद आएगा यहाँ पे गिनी बिसाऊ। अब आपको ध्यान रखना है ये गिनी बिसाऊ है छोटा सा, ठीक है, ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये सेनेगल के बाद आएगा सेनेगल के बाद यहाँ पे है गैम्बिया के बाद है गिनी बिसाऊ। ये अलग अलग कंट्रीज है ना, नहीं तो हम केवल गिनी याद रखते हैं। और फिर है यहाँ पे गिनी, 3 गिनी है अफ्रीका में, 3 गिनी कंट्री अलग अलग है, एक गिनी बिसाऊ है, एक गिनी है और एक गिनी इक्वेटोरियल है ना, वो अलग है, नीचे आएगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया मॉरिटानिया के बाद सेनेगल, एक सिनेमा गर्ल है जो कि गम में बैठी हुई है, तो गैम्बिया, गम में बैठी है गैम्बिया, क्यों बैठी है, क्योंकि उसकी 20 गिनी गायब हो गई, तो 20 गिनी गायब हो गई, तो लोगों ने बोला कि 20 ही गिनी तो गायब हुई है,
तो 20 गिनी गायब हुई है। तो बोले नहीं नहीं 20 गिनी नहीं, वो तो बोल रही 20 है। लोग बोले तुम्हारे पास तो एक ही गिनी थी, उससे क्या होगा, एक गिनी से क्या होगा। तो फिर से गिनी उसने बोला, लोगों ने पूछा कि एक गिनी से क्या होगा, गिनी मतलब, तो फिर से यहाँ पे गिनी आ गया। मतलब हमें सिर्फ क्लू चाहिए लर्न करने के लिए, ये सब ऐसे ही है बट आपको इससे कभी नहीं भूलेंगे। तब पहले गिनी बिसाऊ आ गया, 20 गिनी थी, फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं एक ही गिनी थी, तुम झूठ बोल रही हो, तो एक गिनी से तुम्हारा उससे क्या आ जाएगा। तो वो क्या बोले, एक गिनी थी, इतनी दुखी क्यों हो रही हो, गिनी तो है, कोई और चीज़ तो है नहीं। तो फिर से गिनी, तो गिनी आ गया। उसके बाद वो बोली इस गिनी से अब आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो सीरिया लियोन, ठीक है, ये है सीरिया लियोन और ये है यहाँ पे लाइबेरिया। ऊपर लीबिया था, आपको याद रखना, अल्जीरिया के ऊपर जो लीबिया था है ना, जब हमने अलजेब्रा पढ़ा था है ना, अल्जीरिया के बगल में AL, आपको अलजेब्रा ALL ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा है ना, अल्जीरिया। बट वो ऊपर लीबिया है, ये माली के ऊपर जाएगा, है नाइजीरिया के ऊपर है ना। लेकिन यहाँ पे है लाइबेरिया, ये आपको याद रखना है, ये लाइबेरिया है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, लाइबेरिया है। तो उससे वो क्या बोलती है, उस गिनी से मेरा क्या क्या आ जाता है, सेरिया लियोन, मैं सेरा ले आती, सेरा भी ले आती, सेरा मतलब अपने सेहरा लगाने का जो आता है उससे है ना, और हम सेहरा भी ले आते, बेरीज भी ले आते, लाई ले आते, लाई बेरीज, ठीक है, बेर ले आते, सीरे ले आते। मतलब वो ऐसे गुनगुनाने लगी, इतनी सारी गिनी थी, मेरी सारी गिनी गायब हो गई, मैं सीरिया लियोन ले आती, आई ले आती, आइवरी कोस्ट ले आती। आइवरी कोस्ट का काजल आता है ना, तो काजल से भी याद रख सकते हैं, या फिर आपको नहीं रखना है तो कोट, कोस्ट को आप कोट याद रख लीजिए, तो कोट ले आते, उससे हमारा कितना सारा सामान आ जाता, मेरी सारी गायब हो गई। तो इस तरह से आइवरी कोस्ट हो गया, कोट आ जाता है ना, सीरिया लियोन में सेरा ले आती, मैं इससे लाइबेरिया, लाइबेरिया है तो बेरी ले आती, बेरी ले आती, बट वो भी नहीं आ पाई। आइवरी कोस्ट मतलब कोस्ट ले आती, वो भी नहीं आ पाया। तो इस तरह से वो गाना गाने लगी, गुनगुनाने लगी, जिससे मैं आपको गुनगुना के बता रही हूँ, इससे वो रोने लगती है और गाना गाने लगती है। तो गाना से घाना, घाना याद हो गया आपको है ना, घाना याद हो गया। अब जब वो गाना गाने लगती है तो क्या होता है कि लोग बाग उसको टोक देते हैं, टोग, तो यहाँ पे आ जाएगा। आप देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं हम छोड़ ही देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं इनके ऊपर। ये देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे टोगो दिख रहा होगा आपको, तो लोग बाग उसको टोक देते हैं, फिर है ना, गाना गाती है तो उसको टोक देते हैं, ये है टोगो है ना, टोगो, टोक दिया। तो यहाँ पे है फिर ये पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, बेनिन, टोगो बेनिन है ना, बेनिन कंट्री है, आप याद रखिए है ना। तो टोक देते हैं, अरे बहन कोई बात नहीं, गाना मत गाओ, दुखी मत हो, चलो है ना। तो यहाँ से टोक दिया नाइजीरिया, फिर यहाँ पे ऊपर हमने नाइजर पढ़ा था, नाइजीरिया, तो फिर यहाँ पे फिर से नाइजीरिया वही मिल गया हमें यहाँ पे। बेन, अरे बेन रुको, टोक दिया कि बेन रो नहीं, नाइजीरिया तुम ना दुखी हो, नाइजीरिया तुम अपना जिगर को दुखी मत करो और तुम्हारी गिनी मिल जाएगी, ठीक है। तो उनको ऐसे समझा देते हैं, सिर्फ हमें जस्ट लर्न करने के लिए करना है। सिनेमा गर्ल थी, 20 गिनी उसकी वो गम में खोई हुई थी, 20 गिनी रो गई थी, फिर उसको आइवरी कोस्ट ले लेती, हम उससे सेरा ले लेते, बेरी ले लेते, कोट ले लेते, गाना गाने लगी तो लोगों ने टोका, टोक के गाना गा रहे तो तुम अपना गाना वाना बंद करो, अरे बहन, और इस तरह से नखरे मखरे मत दिखाओ, नाइजीरिया नहीं दिखाओ, इसे हो जाएगा। तो ये नाइजीरिया हो गया, ऊपर नाइजर था, हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं है ना। अब क्या होता है इसके अलावा, अब ये सब इतना पढ़ लिया तो चलो बोलते हैं तुम थोड़ी सी खुश हो जाओ, मैं तुम्हारी कैमरे से फ़ोटो खींच देती हूँ। तो ये यहाँ पे कैमरून, आप जिस लड़कियों को फ़ोटो खींच देते हैं ना तो बड़ी खुश हो जाती है, आजकल सभी को फोटो था। तो कैमरा से याद रखो, कैमरून, हम तुम्हारी एक क्लिप ले लेते हैं, कैमरा से फ़ोटो खींच देते हैं, खुश हो जाओ, रो मत, तुम्हारी गिनी मिल जाएगी, ठीक है। अब कैमरा से फ़ोटो खींच देती है तो खुश हो जाती है, अब खुश हो जाती है तो वो लोग बात करने लगते हैं, फिर अब वो लोग बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, ये है इक्वेटोरियल गिनी, एक और है, तुम्हारी एक गिनी मिल जाती, वो ढूंढ के दे देते हैं,
ये लो, ये रही तुम्हारी गिनी, खुश हो जाओ। अब तुम फोटो भी खिंच गई, तुम्हारी ये गिनी भी मिल गई। एक और ले लो गिनी, ये इक्वेटोरियल गिनी। यहाँ पे आपको याद रखना है इक्वेटोरियल गिनी एक छोटा सा कंट्री अलग से है, कैमेरोन इक्वेटोरियल गिनी, कैमेरोन इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है, छोटा सा है गगन के ऊपर, ये इक्वेटोरियल गिनी है ना। फिर अब आ जाएगा, वो आपस में बात करने लगे, चलो अच्छा हुआ उसके पैसे मिल गए, कोई गबन अबन नहीं हुआ, मतलब धोखाधड़ी नहीं हुआ, उसके साथ फ्रॉड नहीं हुआ। और गबन ऐसा नाम रहते हैं ना, तो पैसे से रिलेटेड ही सारी टर्म है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो गबन नहीं हुआ तो गबन आ गया, ठीक है। अब गबन नहीं हुआ तो फिर वो लोग चलो खुश हो गए सब लोग कि उसके पैसे मिल गए, खुश हो गई, उसकी फ़ोटो भी खिंच गई। फिर अब सब खुश हो गए तो क्या पार्टी होगी, तो चल पार्टी करते हैं। तो कॉन्गो, कॉन्गो बजाते हैं ना, पार्टी करते हैं तो बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है, तो कॉन्गो बजाया सब लोगों ने, ठीक है। या कॉन्ग्रेचुलेसन, जो भी याद रख लो उसको, कॉन्ग्रेचुलेसन दिया या कॉन्गो, तो यहाँ से कॉन्गो आपको याद हो जाएगा। ये कॉन्गो याद हो गया। अब कॉन्गो याद हुआ तो कॉन्गो याद करने से आपको जब सब लोग बजाने लगे तो अब वो बोलती है कि हम तो मिस्र जाएंगे, हमें तो मिस्र देखना है, मिस्र जाना है, मिस्र के वो इजिप्ट के वो पिरामिड है ना, वो बहुत फेमस है, इसलिए मैं तो वो देखूंगी। तो बोले तुम किससे जाओगे, तो बोले हम दो ऑप्शन देते हैं, या तो कार से ले जाओ और या फिर हमें बाई प्लेन फ्लाइट से ले जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो कार, उसने बोला कार से ले जाओ, तो कार यहाँ पे वो पार्टी के बाद क्या आएगी, कार। तो कार से आप याद रखोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसको CAR भी बोलते हैं, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये जो है यहाँ पे कार हो गया। तो कार से कहाँ जाएगी, वो बोल दिया उसने, कार से चढ़ के सीधा चढ़ा ली, हमने कहा अपनी चढ़ा ली, यहाँ पे आप लीबिया ऐसे भी याद रख सकते हैं, कार चढ़ा ली इजिप्ट पे, इजिप्ट जाना है पिरामिड देखने, तो कार चढ़ा ली इजिप्ट पे, ठीक है। तो या तो बाया कार चले गए, ये देखो बाया कार चढ़ा ली इजिप्ट, या फिर उड़ान, सूडान से याद रखो, उड़ान कैसे, उड़ान कैसे, इजिप्ट कैसे जाओगे, प्लेन से। अब प्लेन से भी जा सकते हैं, दो ऑप्शन है, तो एक प्लेन से भी गए और यहाँ से दोनों, तो सूडान, उड़ान से याद रखोगे सूडान। अब हमें ये याद रखना है सूडान जो है ये अब 2 कंट्रीज 2011 में 2 कंट्रीज अलग अलग बन गया है, साउथ सूडान कंट्री अलग बन गया है, पहले ये नहीं था बट अब ये साउथ सूडान बन गया है, जो कि जुलाई 2011 में बना और एक अलग राष्ट्र हो गया है। इसकी राजधानी है ईसाई बोल, ये देश है और इसकी राजधानी है जुबा, आपको याद रखना है, ये जुबा दिख रहा है ना, ये साउथ सूडान हमें अलग से याद रखना है। हो गए। अब ये बहुत ही इतना खिचड़ हो जाता है बट समझाने के लिए आपको सारे कंट्रीज आपको सीक्वेंस में और इनकी बाउंड्री सहित लर्न हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे, यकीन मानिए। एक बार बस आप लोग फ्री मैप में, खाली मैप में एक बार अपने मन से बना के देख लीजिए, इनको सारा भर के देख लीजिए। ये सारे कंट्रीज हो गए। अब यहाँ पे देखती है वो उड़ान हो गया, तो बोलते जा रे। अब इन लोगों ने यहाँ इतनी पार्टी करी, सब करा, तो ये थोड़ा सा ये यहाँ पे एक ही आपको जायरे, बड़ा कंट्री दिख रहा है ना जायरे, तो बोलती है जाओ रे, अब तुम लोगों की पार्टी हो गई, अब यहाँ से जाओ रे। बुंदेलखंडी लैंग्वेज में आप लोगों ने सुना होगा जाओ रे, जाने को बोलते हैं जा रे, यहाँ से जा रे, ठीक है। तो जाए रे यहाँ पे हो गया जाए रे, तो जाए रे हो गया। तो वो लड़की फिर पार्टी आर्टी करके उसकी गिनी मिल गई, भगाने लग गई कि जा रहे यहाँ से, ठीक है। यू गंदा, तुम गंदे हो, ठीक है, तुम हमें वहाँ नहीं ले जा रहे हो, हमने तुम्हें दोनों ऑप्शन दिए कि या तो तुम यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, तुम लोग हमें कहीं नहीं ले जा रहे हो, तो जाओ यहाँ से, जाओ रे यू गंदा। तो ये आ जाएगा युगांडा, तुम गंदे हो, यू गंदा, युगांडा है ना, तो युगांडा आपने याद रख लिया। ओके, अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पे नीचे है अंगोला, ठीक है, सॉरी एक कंट्रीज और यहाँ पे रह गया है कुछ, शायद सारे हो गए, सारे कवर हो गए, लोग नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक कंट्री छूट रहा है ना। तो अब हो गया यहाँ पे, अब हम देखेंगे ये वाले कंट्रीज, साउथ वाले कंट्रीज, यहाँ तक हो गया। जाओ रे युगांडा गंदा कर दिया था, तो अब यहाँ पे साउथ वाले कंट्रीज देखेंगे थोड़े से। ये देखो सबसे साउथ में आपको पता ही होगा, साउथ मतलब अफ्रीका है और साउथ में है, तो साउथ अफ्रीका सबसे लास्ट में आएगा, सबसे साउथ में आएगा, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ याद रखने वाली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 2 देश, छोटे छोटे जो 2 देश हैं इसके साउथ अफ्रीका के अंदर ही, ये कौन कौन से हैं, ये जो हैं ये इनके नाम याद रखना है। तो यहाँ पे आप साउथ अफ्रीका याद रखेंगे तो सिर्फ आपको 2 चीज़ें याद रखनी है,
साउथ अफ्रीका के लोग जो होते हैं वो लहसुन की सब्जी नहीं खाते हैं। बस इतना याद रखिए, मैं भी नहीं खाती हूँ, लहसुन की सब्जी नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनको बहुत बास आती है ना। तो यहाँ से आपको याद आएगा, ये है लहसुन की सब्जी नहीं खाते हैं और बास आती है। तो ये हो गया लिसोथो, लहसुन से याद रखिए लिसोथो। ओके, लिसोथो एक छोटा सा है लिसोथो। और यहाँ पे है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड मतलब सब्जी, स्वाजी ये सब्जी जैसा दिख रहा है, सब्जी स्वाजी है ना। तो ये स्वाजीलैंड हो गया, इसका नया नाम हो गया है, स्वाजीलैंड का दूसरा नाम रख दिया गया है। अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि स्वाजीलैंड का नया नाम बदल के क्या रखा गया है। और ये लिसोथो की सब्जी नहीं खाते हैं क्योंकि इसमें वास बहुत आती है, बहुत वास आती है ना। ठीक है, अब फिर क्या खाते हैं? उन्होंने कहा जब तुम सब्जी नहीं खाते हो, कुछ नहीं खाते हो, तो क्या खाते हो, क्या करते हो? साउथ अफ्रीका के लोग क्या करते हैं, क्या पसंद है उनको? तो उनका नाम तो बहुत चलता है, तो यहाँ पे नाम ही हो गया। तुम्हें अपना नाम इतना है, तुम्हारा फेमस है, साउथ अफ्रीकन लोग हैं, तो तुम लहसुन नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, लहसुन की सब्जी नहीं खाते, तो क्या खाते हो? तो बोले हम जिम जाते हैं, तो जिम्बाब्वे हो गया। जैम खाते हैं, ताकत तुमने जैम हो गया, तो जिम्बाब्वे और जैम्बिया। ओके, तो ये कंट्रीज आपको लर्न हो जाते हैं यहाँ से। अब बचते हैं ये, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये मेडागास्कर है और यहाँ पे मॉरिशियस है। मेडागास्कर और मॉरिशियस, और ये कुछ सेशेल्स आइलैंड है और कुछ आइलैंड्स हैं जो कि आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पे ऊपर है मैडीरा आइलैंड, मदिरा से भी याद रख सकते हैं, मदिरा पीते हैं ना लोग बाग, ये मदिरा आइलैंड ये ऊपर, क्योंकि ये आइलैंड जो है ना वो अरेंज करने के लिए आ जाते हैं। तो ये है मदिरा आइलैंड, यहाँ पे ये देखिए, ये मदिरा आइलैंड, मैडीरा या मदिरा जो भी बोल सकते हो, पोर्तुगालीज का है। और ये जो है कैनरी आइलैंड है ना, ये कैनरी आइलैंड, मदिरा आइलैंड, और बस सारे आइलैंड्स हो गए। और इधर जो आएगा आपका वो आएगा सेशेल्स, इस साइड आएगा वो, तो ईस्ट साइड में है ना। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न अफ्रीका। सारे हमने पढ़ लिए, सेंट्रल हो गया, नॉर्दर्न हो गया, साउदर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया। अब बचा हमारा सारे, देखो इतनी जल्दी हमने पूरे 54 कंट्रीज लर्न कर लिए, पता भी नहीं चला, बस 3-4 और बाकी हैं, ये भी हाल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे बस जब हम ईस्ट अफ्रीका की बात करेंगे तो हमें ये याद रखना है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसको बोला जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप रखेंगे इथोपिया, सोमालिया, केन्या और जिबूती। यहाँ पे देखिए ये, अब इसमें आपकी भी एक ट्रिक है, यदि आपको नाम याद नहीं है, वैसे नाम आप ना भी रखें तो आप रख सकते हो जेसी, JSE ऐसे रख सकते हो, जेसी है ना। ये देखो, लेकिन यदि आपको ये कंट्रीज याद नहीं होते हैं तो इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक है, कहानी टाइप से आप लर्न कर सकते हैं, आपको नहीं याद है तो। ये देखिए यहाँ पे ये जो एक लड़की है, एक यहाँ पे एरिट्रिया है, यहाँ पे आपको याद रखना है, ये एरिट्रिया है। एरिट्रिया ये आरी से ट्री काटते हैं, आरी से ट्री काट रही है, किसके लिए? जड़ी बूटी बनाने के लिए आरी से ट्री काटा, जिबूटी यहाँ पे हो गया। जड़ी बूटी काटने के लिए किसने काटा? 100 मालियों ने मिलके, क्योंकि जड़ी बूटियाँ बनाना है तो जड़ी बूटियाँ बनाने के लिए 100 मालियों ने एक साथ मिलके काटा। यहाँ पे सोमालिया आपको याद रखना है, ये जुड़ा हुआ है सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आएगा। ये हॉर्न जैसा दिख रहा है इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। तो ये हो गया आपका एरिट्रिया, एरी से ट्री काटा, और जिबूटी, ये जिबूटी, ये सोमालिया, और बीच में ये है इथोपिया। और लड़की है, जड़ी बूटी किसके लिए? एक लड़की है तो वो गाना गाती है कि हमारे पिया के लिए, इथोपिया, उनको कुछ पिया को कुछ हो गया तो उनके लिए जड़ी बूटी बना दो, है ना। तो ये सारी जड़ी बूटियाँ लेके जाती है कौन? एक लड़की, मतलब कन्या, लड़की को कन्या बोलते हैं तो कन्या याद रखिए, ठीक है। पिया ऐसा बोलते हैं, मेरी पिया के लिए कन्या बोलती है, तो इथोपिया और कन्या, है ना। आपने लर्न कर लिया, कन्या इथोपिया हो गया। अब क्या बचा है यहाँ पे? वो कन्या क्या करेगी? अब लड़की अगर गाना गाएगी, जैसे पिया की बात करती है, तो लड़कियों के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो तंज मारते हैं ना, ताने मारने को बोलते हैं तंज कसना, तो उसके ऊपर तंज कसते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे तंजानिया, लड़की के ऊपर तंज, ज़्यादातर हमेशा ही लड़कियों के ऊपर ताने मारे जाते हैं, तो ये तंजानिया है ना, तो तंज हो गए। और बाद में जब ताने सुनते सुनते
ताने तो मारे। और उसने नीचे क्या, यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है आपको, मैंने वहाँ डॉगी के वहाँ ऊपर आपको बताया था कि वहाँ माली है, यह जो माली है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मालाबी, एक कंट्री और है, आपको याद रखना है, ये है मालाबी। जूम करके देख लीजिए, वो माली था वहाँ पे, कहाँ पे, अल्जीरिया के साउथ में है ना, सबसे ऊपर अल्जीरिया के साउथ में माली था, जहाँ पे मैंने मोर बताया था, मोर है ना, तो वहाँ पे माली था, है ना। और यहाँ पे क्या है, मालावी। तो जो लड़की है उस पर तंज कसे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने ऊपर बढ़िया तैयार हुई, माला पहनी और नीचे मोजे पहने, मोजाम्बिक, एंड कहाँ चली गई, चली जाती है अपने घूमने के लिए, कहाँ, साउथ अफ्रीका। हो गया पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। टिन टन टन। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और सुन लीजिए, थोड़ी लेंदी है बट एक बार आप कर लेंगे तो आपको सारे कंट्रीज बहुत ही अच्छे से लर्न हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।